ली फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे बना, उसी तरह से दलितिस्तान बनने की प्रक्रिया में ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित का उत्थान हो, दलित का विकास हो, दलित की सुरक्षा हो। बिहार में दलितों को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में संजय जायसवाल ने बयान दिया कि जो दलित हैं उसको लेकर बिहार पुलिस काम नहीं कर रही है, और उसके बाद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने भी जो है वो बयान दिया कि अल्पसंख्यकों द्वारा जो है वो दलितों को पीड़ित किया जा रहा है। हम बात करेंगे जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में, और आरजेडी को क्या इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। देखिए, देश रहेगा तो दलित भी रहेगा, सवर्ण भी रहेगा, पिछड़ा भी रहेगा। आज जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मूल पार्टी है, मूल जो इन्हीं लोगों के प्रताड़ित होकर के वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, और उसके बाद लाखों लोग, करोड़ों लोग बौद्ध धर्म स्वीकार किए हैं। और ये नई नई बात कर करके ये जो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी, कब से दलित प्रेम हो गया। ये तो नवादा के मामले पर क्यों चुप हो जाते हैं, नालंदा के मामले में क्यों चुप हो जाते हैं, और पूर्णिया के मामले पर बोल रहे हैं। पूर्णिया का तो मामला साफ हो गया, और मुसलमानों लोगों ने वहाँ पर खड़ा होकर करके दलितों का मकान बनाया। ये तो प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। सरकार ने निर्णय लिया है, नीतीश कुमार ने एक अच्छा निर्णय लिया था, और आज फिर उनको दोहराने का काम किया है कि जो सीओ है, जो इंस्पेक्टर है, उसके यहाँ जो ज़मीन की विवादित मामले हैं उसको सुलह करेगा। अगर वहाँ नहीं सॉल्व होता है तो एसडीओ और डीएसपी करेगा, अगर वहाँ नहीं सुलभ होता है तो डीएम और एसपी करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सिर्फ बयान देने से और योजना बनाने से नहीं होगा। आप उसको समय सीमा के अंतर्गत टास्क दीजिए अफसरों को, और कहिए कि जितने भी जिले भर में या पूरे राज्य में जहाँ जहाँ दलितों की गैर मजरूआ ज़मीन पर या अन्य जगहों पर नाले के किनारे जो लोग बना अपने झोपड़ी में रह रहे हैं, और वहाँ पर ज़मीन के ले करके कुछ लोग विवादित सवाल उठा देते हैं, वो कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं होता है, वो सवर्ण और दलित का सवाल नहीं होता है, लेकिन वो ज़मीन के हिस्सेदारी का और ज़मीन पर कब्जा करने का मामला होता है। तो उन दलितों को वो मकान, वो ज़मीन उनके नाम से पर्चा दे करके और उनको कब्जा दिला करके और फिर आवास योजना के तहत उन लोग को मकान दिया जाए, सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका निराकरण, उसके समाधान की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि कैसे दलित को हिंदू बनाया जाए। दलित कभी हिंदू नहीं रहा है। हिंदू के प्रताड़ित जीव का अगर कोई नाम है तो वो है दलित। सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हुआ है दलितों को, तो उसी हिंदू जो जाति के मनुवादी लोगों से दलितों का प्रताड़ना हुआ है, उनके साथ अमानुषिक वाली व्यवहार की गई है। आज भी हो रहे हैं। कोई घोड़ा पर चढ़ करके बारात नहीं निकाल पा रहा था। कई गांव में आपने रिपोर्ट देखा होगा, मंदिरों में प्रवेश नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसको हिंदू मुस्लिम दे करके ये अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। दलित अब जग चुका है, इसके नौजवान जग चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो शिक्षा और संगठन और संघर्ष की बात कही थी, आज दलित हमारा शिक्षित हो रहा है। जो नौजवान शिक्षित हो गए हैं उन लोगों को अब गांव-गांव में जा कर के और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि कौन है दुश्मन। दुश्मन इस देश में और इस राज्य में सबसे बड़ा दुश्मन है ये भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी आरएसएस। इसको से खिलाफ लड़ना है। और जो दलित माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग का जो गुलबंदी हुआ है, या सवर्ण में भी जो लोग बहुत ही उदारवादी लोग हैं, उनके साथ एक गठबंधन हुआ है, तो इनके छटपटाहट हो रही है, क्योंकि इनको 2024 आ रहा है। 2024 में सिर्फ जैसे आज तक वो भ्रम कर करके लोगों का वोट लेते जाते रहे, तो भ्रम में अब दलित पढ़ने वाला नहीं है, और इनको सबक सिखाने के लिए मन बना लिया है। बंगाल देख लीजिए, यूपी का चुनाव देख लीजिए, सारे जगह देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद हो रहा है। और अब जो यूपी में चुनाव होने वाला है उसमें तो और इनका धराशायी होने वाला है, और बिहार में तो धराशायी होगा ही, हो चुका था, लेकिन साजिश के तहत कुछ उलटफेर हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। और दलित आज के दिन में एकजुट है। हमारा जो पिछड़ा, हमारा जो माइनॉरिटी है, इस गठजोड़ को कुछ तोड़ नहीं सकता है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उनका कहना है कि जितने भी बिहार में जो मदरसा हैं उनको बंद कर दिया जाए।
शायद उनको हिंदुस्तान के स्वतंत्रता का इतिहास नहीं मालूम है। मदरसों के उलमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पूरे बिहार नहीं पूरे देश में कई जगहों पर पैर पर उन उलमाओं को, वो जो हमारे जो धर्म गुरु लोग रहे मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग, उन लोगों को गर्दन काट करके और फांसी लगा करके पैर में लटका देने का काम किया। उनको याद नहीं है? पीर अली वीर कुंवर सिंह के साथ थे और उनको भी इसी पटने के चौराहे पर, पटना गांधी मैदान के पास, उनको भी फांसी लगा करके लटकाने का काम किया था। उलमाओं ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। 3000 लोग उसमें कुर्बान हुए थे। उलमा लोग, जो लोग, उनको वो इतिहास नहीं पता। इनके लोग जो आरएसएस के लोग 42 साल तक इन लोगों ने अपने कार्यालय में भारत का जो तिरंगा झंडा होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसको इन्होंने फहराने का काम नहीं किया। इन्होंने वहाँ गेरुआ भगवा ध्वज होता है, उसको ही राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। ये लोग हैं, ये लोग को देश से कोई प्रेम नहीं है। इनको सिर्फ वोट और इनको देश को बांटने वाले लोग हैं। अगर ऐसा करेंगे, अगर ज़्यादा उतावलापन करेंगे तो दलित भी और माइनॉरिटी मिल करके हम देश को से अलग होने के लिए भी सोच सकते हैं। हम हालांकि संविधान में विश्वास करते हैं, हम देश की एकता में, अखंडता में हमारे लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है। आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। बिरसा मुंडा ने, आदिवासी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान देने का काम किया, ऐसे कई नाम हैं। इनके लोग कौन लोग थे? आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, मुखबिरी का काम करने थे। काला पानी में माफ़ी मांग करके, यरवदा जेल से माफ़ी मांग करके ये लोग जेल से बाहर आए थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने का काम करते थे। हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि देश की आज़ादी हमारा है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि दलितों की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था से जो गुलामी है, उस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई होनी चाहिए। आप दलितों की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कर रहे हैं। जब दलित आज सीना उठाकर चल रहा है, लोगों के साथ मिलजुल कर चल रहा है, तो तेजस्वी यादव का कलेजा क्यों फट रहा है? तेजस्वी यादव का कलेजा नहीं फट रहा है। ये लालू यादव, तेजस्वी यादव और जो लोग समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्षता के में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों के ताकत से आज दलित अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के कारण आज तक अभी भी दलित अपने आप को असहाय महसूस करता है। चले जाइए, क्यों दक्षिण के तरफ ही दलित का बस्ती रहेगा, गांव का क्यों रहेगा? ये बड़े लोग से पूछिए, इनसे पूछिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी से, कि नवादा में जो घटना घटी थी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी जी जा रहे थे, उनको भी जाने से रोकने का काम किया था। कौन लोग रोकने का काम किया था? क्या मुसलमान थे? क्या पिछड़ा था? क्या वो दलित था? दलितों के साथ जो हत्या होता है तो इन्हीं लोग के द्वारा होता है। आज तक यही होते रहा है। क्या हुआ लक्ष्मणपुर बाथे में? इन लोगों के द्वारा हुआ था। क्या हुआ था जितने नरसंहार हुए उस समय कौन लोग थे हत्यारे? कौन लोग थे? इनके गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात था। ऐसे लोगों को, नरसंहार करने वाले लोगों का ताल्लुकात था। ऐसे लोगों को जानकारी अब दलितों को हो चुका है और अब वो कमर कस लिए कि अब हम शोषण सहेंगे नहीं, शोषक को हम सीना तान करके उससे जवाब सवाल करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो मिर्ची लग रही है कि दलित जग जाएगा। दलित जो जग गया है तो हमारा तो वोट ही खत्म हो जाएगा। और तेजस्वी यादव जी ने और हमारे नेता लालू यादव जी ने और तमाम लोगों ने, जो समाजवाद से जुड़े हुए लोग थे, तमाम लोगों ने दलितों को उत्थान करने का काम, दलितों को स्वर देने का काम किया है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ श्याम रजक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में जो लगातार बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से दलितों के साथ जो हो रहा है, और दलित अब जाग गए हैं। कुछ दलित लोग पढ़े लिखे हैं, अब वो लोगों को समझा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक आखिरी सवाल रह गया है, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किए हैं एनडीए में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भ्रम पैदा कर रही है। अब ये तो जीतन बाबू को तय करना होगा। जीतन बाबू एक हमारे बाबा की तरह हैं, दलितों के प्रति चिंतित रहते हैं, एक बड़े चिंतक हैं। तो उन्होंने भी जब प्रोन्नति का मामला आया, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया
और तेजस्वी जी ने भी पत्र लिखा, चिराग पासवान जी ने भी पत्र लिखा। तो सब लोगों ने दलितों के सवाल पर अपनी एकजुटता दिखाने का काम किया। और माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बैठक हो रही थी प्रोन्नति के मामले पर 83% और 70% दलितों को छोड़ करके, तो उसको बैठक को रुकवाने का काम किया। ये तो तेजस्वी जी का, चिराग पासवान जी का और जीतन बाबू, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। इन लोगों के ही प्रयास से दलितों के साथ जो अन्याय होने वाला था उस अन्याय को रोकने का काम किया है। जीतन बाबू दलितों के एक बड़े चिंतक हैं, अभिभावक हैं। ऐसी बात नहीं है। अब ये मिर्ची लग रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में थे तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, यहाँ बना नहीं तो वहाँ चले गए, क्या फिर ऐसा कुछ होने वाला है क्या? मेरा देखिए राजनीतिक सवाल से का कोई जवाब देने की मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं सवाल है आज सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। और सामाजिक क्रांति है कि जो सबसे पीछे हुए छूटे हुए लोग हैं उनको सम्मान, विकास, शिक्षा और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का हमारी लड़ाई है। और हम उसी लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं और उसी के लिए राजनीति में क्या है, राजनीति होगी, कौन किसके साथ जुड़ेगा कौन किसके साथ नहीं जुड़ेगा अलग है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो मजबूती के साथ दलितों की लड़ाई लड़ी है। जीतन बाबू ने भी लड़ाई लड़ी है, चिराग पासवान ने भी लड़ाई लड़ी है। और तेजस्वी यादव के तो मन मस्तिष्क की धूड़ी है दलित, युवा, पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए। वो कटिबद्ध हैं, प्रतीक है। तो आपने सुना, और भी अपडेट्स देंगे बहन एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।